हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना। ठीक, ये 2025 में करी गई है, ये लेटेस्ट है अभी बिल्कुल। और ये आई थी 13 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 13 अक्टूबर 2025 को आई थी ये रिपोर्ट। अब हम इसमें देखेंगे कि हाथियों की संख्या कितनी है और इसको जारी किसने किया है। इसको जारी किया है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। ठीक, इसके अनुसार हम भारतीयों की स्थिति देखेंगे भारत में। स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। देखिए, हाथियों की कुल अनुमानित संख्या 2025 के हिसाब से कितनी है अभी? 22,446। ठीक, और ये जो रिपोर्ट है ये 2021 से 25 की SAIEE रिपोर्ट पे बेस्ड है, जिसका अर्थ है सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन। 2021 से 2025 पर 2025 तक में हाथियों की संख्या है 22,446। ठीक है, देखिए इसके हिसाब से जो लास्ट जनगणना हुई थी हाथियों की वो 2017 में हुई थी। तो 2017 से अभी 2025 में गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 18% की गिरावट आई है। 2017 में हाथियों की संख्या 27,312 थी, जो कि घट के 22,446 हो गई है। ठीक है, लेकिन जो ये 2017 की जनगणना थी हाथियों की, ये नॉर्मल थी, ये साधारण जनगणना थी। और 2025 वाली क्या है? ये डीएनए प्रमाणित है। अब देखिए होता क्या है, रीजन क्या है कि इतने ज्यादा 18% की गिरावट हुई है। तो ये जो गिरावट हुई है ये ऐसा नहीं है कि कोई ओरिजिनल गिरावट है कि या हाथियों की वास्तविक संख्या वाकई में घटी हो। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले जो 2017 की जनगणना हुई थी उसमें हाथियों का ओवर एस्टिमेशन हो गया था, है ना। इसकी वजह से वो ज्यादा गिने गए थे, लेकिन वो वास्तविक में ज्यादा नहीं थे। ठीक, ये देखिए, यह गिरावट जनसंख्या के पतन का संकेत नहीं है, यह पुरानी गणनाओं के अति अनुमान का सुधार है। अब सुधार इसलिए हुआ है क्योंकि पहली बार डीएनए आधारित वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से ऐसा संभव हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये 18% की कमी दर्शा रहा है। अब देखिए, जो पुरानी पद्धति से गणना होती थी उसमें क्या होता था? विजुअल काउंट होता था। विजुअल काउंट यानी कि प्रत्यक्ष गणना करी जाती थी, एक एक गिना जाता था। डंक काउंट होता था, गोबर के आधार पर गणना करी जाती थी। ठीक, और इसकी समस्या क्या क्या होती थी कि अलग अलग राज्यों में गणना करने की अलग अलग पद्धति थी, जिसकी वजह से आंकड़ों में असंगतता रहती थी। ठीक है, अब जो ये नई पद्धति आई है ये कैसी है? समकालीन अखिल भारतीय हाथी अनुमान, SAIEE। ठीक, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट असेसमेंट। ये डीएनए आधारित होगी, ये अत्यधिक वैज्ञानिक है, सटीक है और तुलनीय राष्ट्रीय मानक के आधार पर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो जनगणना हुई थी हाथी की वो 1929 में हुई थी। यहाँ से प्रत्यक्ष गणना के आधार पर हाथियों की गणना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फिर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है, जिसके बाद से हर 5 साल पे हाथी की जनगणना की जाने लगी। फिर उसके बाद 2005 से 2017 के बीच में समकालिक गणना हुई थी। 2005 में हुई है गणना, फिर 2010 में करी गई, फिर 2017 में करी गई। फिर अब 2017 के बाद से अब 2025 वाली जो जनगणना है ये डीएनए बेस्ड है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्षेत्रवार हाथियों का वर्गीकरण कैसा है, तो सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या वेस्टर्न घाट्स में है। यहाँ पे हाथियों की संख्या 11,934 है, जो कि कुल आबादी का 53% है। ठीक है, ये देखिए 11,934 जो कि कुल आबादी का 53% है। दूसरे नंबर पर है उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, जहां पे हाथियों की संख्या 6,6559 है, 6,559 है। ठीक, तो ये 1 है, ये 2 है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो शिवालिक और गंगा के मैदान है, जहां पर इनकी संख्या 2062 है। और इसके बाद फिर मध्य भारत और पूर्वी घाट, जहां पे इनकी संख्या 1,891 है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा है पश्चिमी घाट में, लगभग 11,934। अब हम देख लेते हैं राज्यवार इनका क्या है वर्गीकरण। तो सबसे ज्यादा हाथी मिलते हैं कर्नाटक में, जहां पे इनकी संख्या है 6,013। फिर उसके बाद असम में, कर्नाटक नंबर 1 पे है। इसके बाद फिर असम है, यहाँ पे इनकी संख्या 4,4159 है, 4,159। फिर उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, फिर तमिलनाडु। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद केरला, उसके बाद उत्तराखंड। अब अगर ये देखा जाए कि पश्चिमी घाट के 3 प्रमुख राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, जहां पे भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पे भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। अब देखिए
पश्चिमी घाट हाथियों के संरक्षण का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पे 11,934 हाथी हैं, जो कि देश के कुल हाथियों में आधे से अधिक है। और ये क्षेत्र न केवल संख्या में सबसे आगे है, बल्कि हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये हिस्सा पश्चिमी घाट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि पुरानी गणनाओं से अगर हम तुलना की बजाय नई गणना करेंगे, तो ये रिपोर्ट भविष्य में सटीक निगरानी के लिए एक आधारशिला प्रदान करती है। और डीएनए तकनीकी ने हमें अनुमान से निकलकर वास्तविकता के करीब लाके खड़ा कर दिया है, जो संरक्षण नीतियों को और प्रभावी बनाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी जो कन्वेंशनल मेथड था उससे बहुत बेहतर है ये डीएनए बेस्ड आधारित, जो हमें वास्तविक संख्या का अनुमान कराती है। ठीक है, और ये काउंट बेहतर करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।